एक राजमा चावल लगाना। एक राजमा चावल लगा दो। अभी आ रहे हैं सर। मैडम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शिवानी मल्होत्रा हो ना, डीके होटल्स की सीईओ? हाँ, लेकिन अब नहीं हूँ। मैंने ना आपको देखते ही पहचान लिया था। मैं आपके फादर के टाइम में झांसी वाले होटल में काम किया करता था, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा। मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके होटल्स की चेन तो सब सही चल रही है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। मुझे निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है? लेकिन मैम आपके फादर तो जाने से पहले आपको सीईओ बनाकर गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? बना के तो गए थे, लेकिन कंपनी में खाली मालिक नहीं होता ना, इन्वेस्टर्स भी होते हैं। और अगर इन्वेस्टर्स चाहे ना तो किसी को भी निकाल सकते हैं, चाहे वो सीईओ क्यों ना हो। इसलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा। लेकिन मैडम आपके फादर के डिसीजन की तो सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। करते थे, लेकिन सब कुछ मैंने अपनी गलतियों की वजह से ही गंवाया है। गलती की वजह से मतलब? मेरे पापा के जाने के बाद ना, मैं अपने ही एक एम्प्लॉय से प्यार कर बैठी। मुझे लगता था कि वो भी मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन वो तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ था। शादी एक विश्वास पर ही टिकी होती है। वो जो भी कहता था ना, मैं वो कर देती थी। ऐसे ही उसने एक दिन मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा लिया, और एक दिन उसने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग बिठाई और मुझे रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने मुझे डिवोर्स भी दे दिया। मैं चाहती तो उससे पैसे भी ले लेती, पर मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब मैं खुद कमा लूँगी फिर से। मैडम इतना सब कुछ हो गया, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी? लोग उसी को सपोर्ट करते हैं जिसके पास पावर और पैसा हो, और तब दोनों उसी के पास थी। मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ तो इससे बुरा होता है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अगर जीवन में ना चुनौतियां ना हो ना, तो जीने का कोई फायदा नहीं होता। इतना सब कुछ हो गया फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप लगे हुए हो। जब तक इंसान का शरीर उसके साथ है ना, तब तक इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा भी मेरे पापा कहते थे। बहुत अच्छे इंसान थे वो, हमेशा सबको मोटिवेट करते थे, और आप भी यही कर रहे हो। लेकिन आप रहते कहाँ पे हो? यही पीछे पापा के एक खास एम्प्लॉय हुआ करते थे, प्रशांत मलिक। वो तो यहाँ नहीं रहते, लेकिन उनकी जगह मैं रहती हूँ। और ये रेस्टोरेंट भी उन्हीं का दिया हुआ है। मैं उनसे कभी मिली तो नहीं हूँ, लेकिन किसी के थ्रू उन्होंने मुझे ये सब दिया है। उनका बहुत एहसान है मुझ पर। चलो मैडम, इस बात से आपको विश्वास तो हुआ कि हर इंसान गलत नहीं होता, हर कोई पैसे और पावर के पीछे नहीं होता। और मैडम मेरा ना पीछे एक बैंकेट हॉल है, अभी मैंने नया खोला है। अगर आप चाहो तो उसमें कैटरिंग का काम कर सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी, और इसमें सोचने की कोई बात भी नहीं है। ठीक है, फिर आगे की बातें मेरा मैनेजर कर लेगा, मैं उसको कल भेज देता हूँ आपके पास। आप बस लगे रहिए, अपने पापा की तरह हिम्मत मत हारिए। थैंक यू सो मच। मैम ये लीजिए ऑर्डर। दीदी वो भैया ने भेजा था, केटरिंग